नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कि यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नील घुलनशील है? ए ऑप्शन है अल्टामरीन, बी ऑप्शन है इंडिगो, सी ऑप्शन है मेथिलीन ब्लू और डी ऑप्शन है पनीशियन। तो जो नील पूर्णतः जल में घुलनशील होता है वो कौन सा नील होता है? सी राइट आंसर है। जो मेथिलीन ब्लू होता है ये पूर्णतः जल में घुलनशील नील होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु की पुष्टि दूरबीन की जांच की जा सकती है? ए ऑप्शन है ऊन, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है लाइलॉन और डी ऑप्शन है एक्रिलिक। तो दूरबीन से जिस तंतु की जांच की जाती है वो कौन सा है? ऊन का रेशा जो है उससे हम दूरबीन से भी उसकी जांच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानवीय मूल्यों की सूची किसके द्वारा दी गई थी? ए ऑप्शन है डेमान डब्ल्यू रॉस, बी ऑप्शन है एर्नेस्ट एंजल, सी ऑप्शन है पार्कर और डी ऑप्शन है पार्कर और पार्कर। तो मानवीय मूल्यों की जो सूची थी वो किसके द्वारा दी गई? पार्कर के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, संप्रेषण में संदेश भेजने वाले तथा संदेश प्राप्त करने वाले के बीच अगर अविश्वास की भावना हो तो वह किस प्रकार के संचार का अवरोध होगा, किस प्रकार के संचार का विरोध होगा? ए ऑप्शन है यांत्रिक अवरोध, बी ऑप्शन है भाषा अवरोध, सी ऑप्शन है सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध और डी ऑप्शन है संस्थागत अवरोध। जब संप्रेषण संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में अविश्वास है तो उन दोनों के बीच में जो संचार का विरोध होगा वो किस तरीके का विरोध होगा? वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में ग्लूटीन पाया जाता है? ए ऑप्शन है डबल रोटी, बी ऑप्शन है मूंगफली का मक्खन, सी ऑप्शन है सफ़ेद सॉस, फोर ऑप्शन है बियर और फाइव ऑप्शन है बेसन। तो किन खाद्य पदार्थों में ग्लूटीन पाया जाता है? डबल रोटी में ग्लूटीन पाया जाता है, सफ़ेद सॉस में ग्लूटीन पाया जाता है और बियर में ग्लूटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट थर्ड और फोर बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है? ए ऑप्शन है निजी हस्ताक्षर, बी ऑप्शन है फैशन शैली की अस्वीकृति, थर्ड ऑप्शन है बराबर के व्यक्तियों के साथ पहचान, फोर ऑप्शन है समूह का हिस्सा बनने की इच्छा और फाइव ऑप्शन है अपनी सोच रखना। तो निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषता कौन सा है? किससे हम किसी व्यक्ति की एक विशेषता को पहचानेंगे? तो जो उसके निजी हस्ताक्षर हैं ये भी व्यक्तित्व की विशेषता है। फैशन शैली की अस्वीकृति, किसी व्यक्ति अगर किसी फैशन शैली के प्रति अस्वीकृति दिखा रहा है तो वो भी उसका व्यक्तित्व है। और अपनी सोच रखना, किसी भी व्यक्ति की सोच, सब व्यक्तियों की सोच एक जैसी नहीं होती है, सबके अलग अलग होती है, तो वही उसकी विशेषता है। तो व्यक्तित्व की विशेषता के अंतर्गत ये आएंगे निजी हस्ताक्षर रखना, फैशन शैली की अस्वीकृति करना और अपनी सोच रखना। फर्स्ट सेकंड और फाइव सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से कौन से पत्ते के तंतु हैं? ए ऑप्शन है कापो, बी ऑप्शन है रेमी, सी ऑप्शन है पीना और डी ऑप्शन है अबाका। ये जो आंसर है ये गलत है। तो निम्नलिखित में से पत्ते से निर्मित जो तंतु होते हैं, रेशियो फाइबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पीना और अबाका होते हैं। तो सी और डी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है, नीचे दिए गए उपकरणों में से मशीन संचालित उपकरणों की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन है वाटर हीटर, सी ऑप्शन है इंडक्शन और डी ऑप्शन है मिक्सर ग्राइंडर। तो जो मशीन द्वारा संचालित उपकरण के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? रेफ्रिजरेटर और मिक्सर ग्राइंडर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट का डी राइट आंसर हो गया, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है। ए और डी क्वेश्चन नंबर एट के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है,
बहुमुखी विकास के लिए विस्तारण मानव संसाधनों का विकास करता है जो कि निम्नलिखित है। ए ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, बी ऑप्शन है तकनीकी में बदलाव लाना, सी ऑप्शन है कौशल विकास और डी ऑप्शन है व्यवहार में वांछनीय बदलाव लाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुमुखी विकास, ठीक है, किसी का जब बहुमुखी विकास के लिए विस्तारण मानव संसाधन का विकास किस तरीके से करता है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। जानकारी प्रदान करना और जानकारी प्रदान करने के बाद कौशल का विकास करना, कौशल विकास में व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना बहुमुखी विकास के विस्तारण मानव संसाधनों का विकास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है मान-बिटनी जांच एक जांच है जो मान-बिटनी परीक्षण है, ये किस तरीके की जांच है। ए ऑप्शन है दो स्वतंत्र प्रतिदर्श के बीच की भिन्नता की, बी ऑप्शन है मापों का उपयोग एवं क्रमसूचक मापनी पर, सी ऑप्शन है प्रसरण के समकालीन की मान्यताओं की पर्याप्तता और डी ऑप्शन है छोटे प्रतिदर्श का मापन। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो मान-बिटनी जांच है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों के बीच में भिन्नता है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है। और इसके अतिरिक्त इसकी जांच क्या की जाती है, मापों का उपयोग एवं कर्म सूचनी मापनी पर मान-बिटनी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और छोटे प्रतिदर्श मापन में, जो छोटे प्रतिदर्श हैं उनके मापन में भी मान-बिटनी जांच का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, सेकंड और 4 सी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है पट्टी वाली पफ बाजू को तैयार करना और उसे वस्त्र में लगाने का सही क्रम दीजिए। ए ऑप्शन है पफ रेखा पर चुन्नट डालना, बी ऑप्शन है बाजू की सीवन को सिलना, सी ऑप्शन है पट्टी को पूरा करना और 4 ऑप्शन है पट्टी को समतल करना, 5 ऑप्शन है बाजू के निचले भाग पर चुन्नट डालना, 6 ऑप्शन है पट्टी को लगाना और 7 ऑप्शन है बाजू को आम होल पर लगाना। तो क्वेश्चन में जो पट्टी वाली पफ बाजू होती है उसको बनाने से लगाने तक की पूरी प्रक्रिया हमको क्रम से बतानी है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, अगर हम पफ बाजू बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, बाजू के निचले भाग पर चुन्नट डालना, ठीक है। बाजू है जो उसके निचले भाग पर पहले चुन्नट डाले जाएंगे, उसके बाद उसमें एक पट्टी लगाई जाएगी। पट्टी लगाने के बाद क्या किया जाएगा, पट्टी को समतल किया जाएगा, ठीक है। पट्टी को समतल करने के बाद से क्या किया जाएगा, बाजू की सीवन को सिलना, जो बाजू की सीवन वाली साइड है उस साइड को सिला जाएगा और उसके बाद पट्टी को पूरा करना। पट्टी को जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाए, पफ रेखा पर चुन्नट डालना, जो हमने पफ बनानी है उसकी रेखा पर हम चुन्नट डालना स्टार्ट कर देंगे और जब हमारी चुन्नट पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद हमारा जो बाजू है पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बाजू को आम होल पर लगा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट आंसर है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले बाजू के निचले भाग पर चुन्नट डाली जाएंगी, चुन्नट डालने के बाद पट्टी को लगाया जाएगा, पट्टी को लगाने के बाद पट्टी को समतल किया जाएगा और समतल करने के बाद बाजू की सीवन को सिला जाएगा। सिलने के बाद पट्टी को पूरा करना, जब पट्टी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा, पफ रेखा पर चुन्नट डालेंगे और चुन्नट डालने के बाद बाजू को आम होल पर लगा दिया जाएगा और इससे जो हमारी पफ वाली बाजू है पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है लीलन तंतु को बनाने का सही क्रम दीजिए। ए ऑप्शन है हैकलिंग, बी ऑप्शन है स्केचिंग, थर्ड ऑप्शन है हार्वेस्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है ब्रेकिंग और 5 ऑप्शन है रेटिंग। तो लीलन की जब हम तंतु बनाते हैं तो उसको किस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हार्वेस्टिंग की जाएगी। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या किया जाएगा, रेटिंग की जाएगी, उसको गलाने के लिए पानी में छोड़ा जाएगा और रेटिंग करने के बाद क्या किया जाए, ब्रेकिंग करना, यानी कि उन रेसों को पीट पीट कर तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। ब्रेकिंग करने के बाद स्केचिंग किया जाएगा और स्केचिंग के बाद हैकलिंग किया जाएगा, यानी कि उनको टांग दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। सबसे पहले हार्वेस्टिंग किया जाएगा, हार्वेस्टिंग के बाद रेटिंग, रेटिंग के बाद ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के बाद स्केचिंग और स्केचिंग के बाद हैकलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है
कीलर तरल आहार में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं। ए ऑप्शन है बिना दूध की चाय, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है नारियल पानी और डी ऑप्शन है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। तो कीलर तरल आहार जो है उसमें निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं दिया जाएगा? दूध कीलर लिक्विड डाइट में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये जो बी ऑप्शन है ये है रंग शून्य करना। ठीक है, रंग को शून्य करना बी ऑप्शन है ये। तो रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं। ए ऑप्शन है अवशोषित करने के लिए, जब कलर हमारा अवशोषित हो जाएगा इसलिए हम नमक डालते हैं। बी ऑप्शन है रंग शून्य करना है इसलिए हम नमक डालते हैं। और सी ऑप्शन है घोलने के लिए, रंग को अच्छे से घुल जाए उसके लिए हम रंग करते टाइम नमक डालते हैं। और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो रंग को हम रंगते वक्त जब कपड़े को रंग रहे हैं उस वक्त अगर हम नमक का उपयोग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? रंग को शून्य करने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे कपड़े में नील अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो नील को कम करने के लिए कपड़े में से हम उसको क्या करते हैं? नमक के घोल में घोल देते हैं, जिससे जो नील है वो निकल जाता है। इसीलिए जब हम कपड़ों को रंग करते हैं तो उसमें नमक जब उनमें अधिक रंग चढ़ जाता है तो उसके लिए उसमें हम नमक डालते हैं और नमक से जो रंग है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित अंडे की खराब होती गुणवत्ता को दर्शाता है। ए ऑप्शन है अंडे का छिलका साबुत है, बी ऑप्शन है एयर सेल छोटा है, सी ऑप्शन है अंडे की सफेदी की क्षारीयता बढ़ रही है और डी ऑप्शन है मजबूत प्रोटीन अंडे की जर्दी के मध्य में बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। अंडे की खराब होती गुणवत्ता को दर्शाता है, अंडे की सफेदी की क्षारीयता बढ़ रही है, ये अंडे की क्या होगी? खराब स्थिति को दर्शाएगा। एयर सेल छोटा हो रहा है तो ये भी अंडे की खराब स्थिति को दर्शाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा, क्योंकि क्षारीयता जब बढ़ेगी अंडे में तो उससे हमें ये निश्चित मात्रा में पता चल पाएगा कि जो हमारा अंडा है वो खराब हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के संबंध आचार शास्त्रीय सिद्धांत इथोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है जीन पियाजे, बी ऑप्शन है जॉन लॉक, सी ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा और डी ऑप्शन है जॉन बॉल्बी। तो इथोलॉजिकल थ्योरी आचार शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? जॉन बॉल्बी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ है? ए ऑप्शन है 2001 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2010 में और डी ऑप्शन है 2015 में। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका आरंभ कौन से वर्ष में हुआ है? 2001 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, संप्रेषण मॉडल कौन करता है, क्या कहता है? संप्रेषण मॉडल कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम के द्वारा, किसको और किस प्रभाव से के प्रतिपादक है? जो संप्रेषण मॉडल है जिसमें जो 5 स्टेज दिए हैं, कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है और किसको कहता है, कितने प्रभाव से कहता है, इसके प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है लॉसबेल, सी ऑप्शन है सैनन बीवर और डी ऑप्शन है डेविड बल्लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। जो लॉसबेल मॉडल है इसमें संप्रेषण मॉडल के 5 स्तर बताए हैं कि कौन कहेगा, क्या कहेगा, किस माध्यम से कहेगा, किसको कहेगा और कितने प्रभाव से कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आयोडीन की कमी के विकार में निम्न लक्षण शामिल है। ए ऑप्शन है गर्भपात, बी ऑप्शन है समन्वय की कमी, सी थर्ड ऑप्शन है हड्डियों की कमी, 4 ऑप्शन है हीमोग्लोबिन में मात्रा का कम होना और 5 ऑप्शन है मंदबुद्धि। तो आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो उसके जो लक्षण दिखाई देंगे वो क्या दिखाई देंगे कि गर्भपात होगा, जो भी गर्भवती महिला होगी उसको अबॉर्शन देखने के मिलेगा और समन्वय की कमी देखने को मिलेगा और उसके बाद बच्चे में मंदबुद्धि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट, सेकंड और
5 सी राइट आंसर। ठीक है, कि जो अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो रही है, तो महिला में आयोडीन की कमी हो रही है तो उसमें गर्भपात देखने को मिलेगा, समन्वय की कमी देखने को मिलेगी और मंदबुद्धि देखने को मिलेगी। बच्चे में मंदबुद्धि देखने को मिलेगी और क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पोशाक डिजाइन क्लॉथिंग डिजाइन में तिरछी रेखा के उपयोग के कौन से उदाहरण हैं? ए ऑप्शन है रेगनॉल बाजू, बी ऑप्शन है होल्डर बाजू, थर्ड ऑप्शन है फिश डॉट और फोर्थ ऑप्शन है बॉक्स प्लेट। तो पोशाक डिजाइन, जब हम कपड़े में डिजाइन बना रहे हैं तो उसके लिए जो तिरछी रेखा में उपयोग कौन से तिरछी रेखा के उपयोग के उदाहरण कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है रेगनॉल बाजू, बी ऑप्शन है होल्डर बाजू, सी ऑप्शन है फिश डॉट और फोर ऑप्शन है बॉक्स प्लेट। तो जो तिरछी लाइन का उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? रेगनॉल बाजू और होल्डर टॉप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर है। ठीक है, तिरछी लाइन का उपयोग पोशाक बनाने में हम किस में करते हैं? जब रेगनॉल बाजू लगाते हैं और होल्डर टॉप्स लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर है। ये हमने नेट यूजीसी नेट के 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं वो देख ले हैं, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।